अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम सफ़ीर ख़ान एंड आई होप आप तमाम बेखैरियत से होंगे। लग्ज़मबर्ग पे आज बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात करूँगा बिकॉज़ लग्ज़मबर्ग ने अभी जो कोटा अनाउंस किया है तकरीबन 2,70,000 अफराद उनको ज़रूरत हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट में ज़रूरत हैं, क्योंकि ये एक ऐसा सीज़न है मार्च, अप्रैल, मई, जिसमें मैं आपको कुछ पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि इसमें तमाम कंट्रीज़ अपना कोटा अनाउंस करते हैं। उसमें सीज़नल जॉब्स भी होती हैं और नॉन सीज़नल जॉब्स भी होती हैं। मोस्टली सीज़नल जॉब्स होती हैं इस सीज़न में। तो अभी 2 लाख तकरीबन 70,000 का कोटा अनाउंस किया गया है। लग्ज़मबर्ग की ऑफिशियल वेबसाइट पे उन्होंने ये बताया है, और वो नॉन यूरोपियन ही होंगे, नॉन यूरोपियन वर्कर्स होंगे, क्योंकि जो लोग अपने कंट्रीज़ में अच्छी सैलरी ले रहे हैं, यानी जो ऐसे लोग दुबई में देखते हैं हम, या फिर हम गल्फ़ कंट्रीज़ में और में देखते हैं, या फिर और कोई यूरोप की कंट्रीज़ में देखते हैं जहाँ पे वो ऑलरेडी अच्छी सैलरीज ले रहे हैं, तो वो लग्ज़मबर्ग या फिर किसी और यूरोप की कंट्री में शिफ्ट नहीं होते। तो ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ इंडिया के लिए होती है, बांग्लादेश के लिए होती है, श्रीलंका के लिए होती है, पाकिस्तान के लिए होती है, और इसी में से ही बहुत से काम करते हैं। अब इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि कोई लोग वीडियोस वगैरह में भी मैं देखता हूँ तो वो ये नज़र आ जाती हैं, तो वो क्या कहते हैं कि जी 5 दिन में आपको वीज़ा मिल रहा है। तो ऐसा नहीं होता। किसी भी यूरोप कंट्री का आपको विज़िट वीज़ा तो मिल सकता है 5 दिन में, या फिर 10 दिन में, या फिर 15 दिन में। लेकिन अगर आप वर्क वीज़ा पे बात करते हैं तो वर्क वीज़ा में ये होता है कि आपको कम से कम भी 1 महीने का प्रोसेस तो ज़रूर लगता है। यानी अगर इतना फास्ट प्रोसेस भी हो ना, तो फिर भी आपको तकरीबन 1 महीना लाजमी लगेगा। तो ये आपने इन बातों पे नहीं जाना, या फिर आपने इन एजेंट्स वगैरह पे, एजेंसीज़ पे जो है एतमाद नहीं करना कि आपको 5 दिन में वीज़ा मिल जाएगा और वो वर्क वीज़ा होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। विज़िट वीज़ा हाँ मिल सकता है। विज़िट वीज़ा आपको 10 दिन 15 दिन में भी आपको मिल सकता है और आप जा सकते हैं वहाँ पे, और विज़िट वीज़ा मिल रहा भी होता है। उसमें कोई ऐसा काम नहीं होता, जो कि हम खुद भी देखते हैं जो प्रोसेसिंग होती है। तो विज़िट वीज़ा थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस होता है, लेकिन वर्क वीज़ा में थोड़ा सा टाइम लगता है। जहाँ तक विज़िट वीज़ा की भी बात है, विज़िट वीज़ा में आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप विलिंग हो। तो विज़िट वीज़ा की शेंगन विज़िट वीज़ा जो कि हम इस टाइम पे नीदरलैंड के मिल रहे हैं, फ्रांस के, स्पेन के, पुर्तगाल के मिल रहे हैं। शर्त यह है कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट और इनकम सोर्स अच्छा होना चाहिए। फिर आपको 100% इंशाल्लाह सक्सेस रेशो के साथ हम अप्लाई करेंगे और आपको वीज़ा दिलाएंगे, और उसमें एक प्रॉपर डिस्काउंट के साथ आपको वीज़ा मिलेगा। वर्क वीज़ा लग्ज़मबर्ग के हवाले से जो बात है, 2,70,000 लोग उनको चाहिए, उनमें से आप भी हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या है कि आपकी मोटिवेशन ज़रूरत है, आपकी थोड़ी सी जो है वो मेहनत भी लगेगी, बिकॉज़ कोई भी काम है आपको ज़रूर उसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, ये है कि आप उसमें थोड़ा सा चीज़ें देख के उसमें एक डायरेक्शन लें और डायरेक्शन में मेहनत करें, फिर आपको उसमें रिज़ल्ट्स मिलते हैं। अब इसमें क्या होगी कि आपके पास एक सीवी अच्छा सा हो, सीवी एटीएस फ्रेंडली हो, सीवी आपका यूरोप फॉर्मेट हो, क्योंकि आप लग्ज़मबर्ग में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको पास एक यूरोप फॉर्मेट में सीवी होना चाहिए, एक अच्छा सा सीवी होना चाहिए, और कवर लेटर होना चाहिए जिसमें आपकी तमाम डिटेल्स हों। ठीक है, कवर लेटर इसलिए होता है कि आपकी उसमें तमाम समरी आ जाती है कि यानी आप क्या काम करते हैं और आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है और किस तरीके से आप आगे जॉब को लेके चलेंगे। तो ये इसलिए कवर लेटर बहुत सी कंपनीज मांगती हैं, और वो इसलिए ज़रूरत भी होता है। अब जॉब डिस्क्रिप्शन में जो जो चीज़ें लिखी होंगी वो आप सीरीज़ वगैरह में भी देखनी है, उनके मैचिंग कीवर्ड्स आपने ज़रूर ऐड करने हैं, और इस तरीके से आपने ना अपनी सीवी को एक अच्छे तरीके से और रैंक करवाना है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स ज़रूर दे देता हूँ, लेकिन उसके बाद भी बहुत से लोगों के शायद ये कमेंट्स होते हैं या ये उनका कहना होता है कि लिंक यूआरएल नहीं होता। लेकिन आपसे ये गुजारिश है कि डिस्क्रिप्शन आप देखा करें, उसमें आपको तमाम कंपनीज़ के मैं लिंक्स देता हूँ जहाँ जहाँ पे जॉब ओपनिंग्स होती हैं, जहाँ पे आपको अपनी फील्ड की जॉब मिल रही होती है, और काफ़ी लोग उस पर अप्लाई भी कर रहे होते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं शायद या उनको चीज़ें समझ नहीं आती, तो उनको शायद वो डिस्क्रिप्शन वगैरह का समझ नहीं है, तो उसमें वो लिंक्स पड़े होते हैं ऑलरेडी, आपको वेबसाइट वगैरह वहाँ से मिल जाती है। वहाँ पे आपने जाना है, लग्ज़मबर्ग की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप जाएंगे, और वहाँ पे सिंपली क्या करना है, कोई बड़ी लॉजिक नहीं है।
या फिर आपने कोई एजेंट्स या अपनी एजेंसीज वगैरह को 10-15 लाख इस तरीके से नहीं देने, बिकॉज़ यूरोप वगैरह में ऐसा नहीं होता कि आप 10 लाख 15 लाख दें या 20 लाख दें, ठीक है, और वो आपको वर्क वीज़ा दिलाए, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, इसमें स्कैम्स होते हैं, फ्रॉड्स होते हैं, तो आपने इससे ज़रूर बचना है। इसका एक ही हल है कि आपको अप्लाई करना पड़ेगा, कंपनीज़ में अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यूरोप में अगर आप कर रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया या कनाडा जहाँ भी, तो इसमें ऐसा नहीं होता कि डिमांड आती है और आपको उसमें सेलेक्ट करके वो क्या होगा कि आपको अप्लाई करना पड़ेगा कंपनीज़ में। अब वो ख़ुद भी कर सकते हैं आप हैं, ठीक है, और उसमें ये होगा कि आप अच्छा सा सीवी बनाएं, अच्छा सा कवर लेटर बनाएं, अपनी तमाम डिस्क्रिप्शन लिखें, अपने तमाम सर्टिफिकेट्स उसमें ऐड करें और फिर आप इन कंपनीज़ में अप्लाई करें। अब इसमें डिफरेंट जॉब्स होती हैं, जैसे कि 2,70,000 इस साल का कोटा है, इस तरीके से हर साल का कोटा इनका जो है वो रिलीज़ होता है। तो हर लोग इसमें मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जो कि कोई ज़्यादा मुश्किल हो, ठीक है। सब चीज़ें इसमें आसान क्राइटेरिया के साथ होती हैं, लेकिन सिर्फ आपकी पहली बात तो क्या होती है कि आपकी लक होती है, ठीक है। लक तो बहुत ज़रूरी है, यानी कोई भी आपने जॉब लेनी है या वर्क वीज़ा लेना है तो लक तो पहली बात है जो कि आपके पास होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आपकी फिर मेहनत आ जाती है। तो आपके हाथ में क्या है? मेहनत है। लक तो आपके हाथ में नहीं है। लक तो यह है कि हर बंदे की अपनी अपनी लक है, लेकिन मेहनत तो आपके हाथ में है ना जी। आप मेहनत ज़रूर करें, आप चीज़ों को देखें, रिसर्च करें, फ़िल्टर करें, जॉब प्रोफाइल देखें कि कौन सी जॉब आपके साथ मैच कर सकती है और क्या आपकी फील्ड का रिलेटेड जॉब है, तो उनमें आप अप्लाई करें, ठीक है। तो ये मेहनत तो आपको ज़रूर करनी पड़ेगी। मेहनत के बगैर आपको, अगर ख़ुद आप काम करेंगे तो आप मेहनत नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये तमाम प्रोसेस है। आप जो है वो डिसहार्ट ना हुआ करें, आप ज़रूर मेहनत किया करें, आप डिफरेंट कंपनीज़ में अप्लाई किया करें। कुछ में से आपको रिस्पांस आएगा, कुछ में से आपको रिस्पांस नहीं आएगा कंपनीज़ में, लेकिन अगर आपको किसी में से अच्छा रिस्पांस आ गया और आपको वर्क वीज़ा मिल गया, तो वही काम जो कि आप एजेंसीज़ या एजेंट्स को 15, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख देते, काम नहीं होता आपका, वो आपका चंद हज़ार और बहुत से कम पैसों में आपका वो काम हो जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं, वर्क करना पड़ता है थोड़ा सा और सही डायरेक्शन में आपको वर्क करना पड़ता है, तो फिर आपको रिज़ल्ट्स मिलते हैं। खैर, मैंने आपको कंपनीज़ की लिस्ट दे दी है, ठीक है, लग्जमबर्ग की, जो कि ऑफिशियल ये कंपनीज़ हैं जहाँ पे आप ज़रूर जाएं, इनको एक्सप्लोर करें और इनको देखें। अगर आप मेडिकल से ताल्लुक़ रखते हैं, नर्सेज़ वगैरह हैं, या फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सी फ़ीमेल हज़रात जो कि होती हैं कि वो अप्लाई करना चाहती हैं, हाँ, तो वो भी कर सकती हैं। अगर आपकी लैंग्वेज स्किल्स अच्छी हैं तो ज़रूर आप अप्लाई करें, अच्छी हैं और इंग्लिश लैंग्वेज आपकी अच्छी है तो आप लग्जमबर्ग में ज़रूर अप्लाई करें, बिकॉज़ लग्जमबर्ग में इंग्लिश चलती है। दूसरे यूरोप कंट्रीज़ जैसे कि जर्मनी वगैरह हो गया, तो वहाँ पे लैंग्वेज जो है वो जर्मन ज़्यादा होती है, इंग्लिश कम होती है। लेकिन क्योंकि ये एक लग्जमबर्ग ऐसा कंट्री है जहाँ पे इंग्लिश ज़्यादा बोली जाती है और इसमें इनकी अपनी लैंग्वेज भी इनकी चलती है, लेकिन इंग्लिश की ज़्यादा वहाँ पे हर जगह पे डिमांड रहती है, तो आप भी ज़रूर अप्लाई करें। और जितने भी ट्रांसलेटर वगैरह हैं, लोग जो कि ट्रांसलेट कर सकते हैं लैंग्वेजेस को, वो अप्लाई करें, उनका भी काफ़ी अच्छा स्कोप है लग्जमबर्ग में। बाकी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में मुख्तलिफ जॉब्स हैं, थोड़ी सी आपको मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, लिंक्स खोलने पड़ेंगे, वेबसाइट्स खोलनी पड़ेंगी और उनमें आपको अपने रिलेटेड देखनी पड़ेंगी जॉब्स। और अगर वो आपको सीजनल जॉब भी मिल रही हैं, यानी अनस्किल्ड जॉब भी आपको स्टार्ट में मिल रही है ना, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप अनस्किल्ड को भी अवेल करें और उनको भी मौका हाथ से ना जाने दें, ठीक है। वर्क परमिट जो आपको अगर अनस्किल्ड का भी मिल रहा है, यानी वेयर हाउस का या पैकिंग का भी आपको मिल रहा है ना, तो आप ज़रूर चले जाएँ। उसके बाद आप अपनी फैमिलीज़ वगैरह को बुला सकते हैं, आप अपने लिए और आगे आप अच्छी जॉब ले सकते हैं, वाइट कॉलर जॉब ले सकते हैं। तो स्टार्ट में आप ऐसा ना सोचा करें कि आपको एक बहुत हाई ग्रेड की जॉब मिले और अच्छी बहुत ज़्यादा सैलरी मिले। लग्जमबर्ग में ओवरऑल जो एवरेज सैलरी है वो आपकी 21-2200-2500 यूरो तक मिल जाती है, तो ये एक बहुत बड़ी सैलरी है, आपकी इसमें अच्छी खासी सेविंग हो सकती है, ठीक है। तो आप शुरू में ऐसी अपॉर्चुनिटी अवेल करें
उसके बाद जो है वो आप अपनी फैमिली को भी लेके जा सकते हैं और आगे फर्दर सेटल हो सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और नेक्स्ट वीडियो में आपको इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।